अतिरिक्त क्या हुआ? तो जब तात्पर्य में हम निर्धारण करते हैं तब तो वहीं पहुंचते हैं, और जब शब्दों को लेते हैं तब मालूम होता है कि जो है भाई इनकी शब्दावली इसको लेकर के बड़ा जो है वह वो होता है। अब इसी को लेकर के बहुत लोग आजकल के जो आप देखो, गुजरात के सच्चिदानंद जी ने उन्होंने अपने यहाँ यही लिख दिया, पर वो दूसरे ढंग, उनका प्रतिपादन दूसरे ढंग से है। उन्होंने लिख दिया कि जो है ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। उन्होंने क्या लिख दिया? ब्रह्म सत्यम जगत। बड़े प्रतिष्ठित महात्मा, बड़ा भाई आते, बड़े जो बहुत भक्त है सच्चिदानंद जी करके। एक बार हम लोग मिलने गए उनसे, तो मंडलेश्वर जी अपने ले गए एकांत में जो है, आप ऐसा क्यों जो है प्रचार करते हैं बिना? तो कहे कि नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ऐसे लेकिन कोई नई चीज कह दे तो जगत में बड़ा चमत्कार हो जाता है, तो जो नया निकाल दो, ऐसा आपने यहाँ लिख करके रखे। तो ये कोई नई चीज नहीं लिख रहे हैं, प्रक्रिया ये आगम की, ये आगम की प्रक्रिया। और आगम का तात्पर्य जो है इस प्रकार का, क्योंकि ये भी जो है वो भेद को, तो भेद को मिथ्या मानते हैं, तो लक्ष्यभूत करके जब हम पकड़ते हैं तब इसमें किसी प्रकार का वो भेद नहीं मानते, और प्रक्रिया भी इस प्रकार का भेद हो जाता है। तो कौन आपको कहता है कि जगत जगत है, इसको सिद्ध करने के लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कहते हैं इसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। यही तो एक विलक्षणता है ना। काशी में कहते हैं कि एक बार एक दक्षिण के आ गए थे तो द्वैतवादी, तो उन्होंने सभी पंडितों को हरा दिया, काशी में सभी पंडितों को हरा दिया। तो एक महात्मा उस समय वहां पर थे, तो महात्मा के प्रति लोगों की श्रद्धा थी, त्याग वैराग्य के कारण श्रद्धा थी। महात्मा बड़े जो है वह त्यागी थे, बड़े अच्छे थे, विद्वान भी थे। लोगों ने बहुत कहा तो कहे कि हमको कहीं शास्त्रार्थ में ले जाते। अंत में लोगों ने कहा कि ये तो काशी की बड़ी भारी जो है वह इज्जत जा रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कल मैं आऊँगा। पर यह है कि वो पंडित से कह दिया कि जिसके हाथ से तुम कभी कभी हमारे यहाँ कोई सामान भेजते हो फल आदि, उस नौकर को भी साथ ले चलना और वहाँ पर बैठा देना स्टेज के पास में। और ले गए, और ये गए महात्मा तो उसका चरण पकड़ लिए जोर से, वो नौकर का। वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगा कि महाराज हमको नरक में आप ले जाएंगे, आप ऐसा क्यों करते हैं, हमको नरक में ले जाएंगे। बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा, और लोगों ने देखा क्या हो गया। फिर महात्मा गए, महात्मा ने कहा कि भाई देखो, जो पंडित जी आए हैं वो बड़े विद्वान हैं, दक्षिण से, बहुत शास्त्रों पर बड़ा जो है बहुत अध्ययन किया है इन्होंने। पर सबसे बड़े विचार की बात यही है, इन्होंने जो 24 वर्ष परिश्रम करके अनुभव किया जिस द्वैत का, वह द्वैत इसको भी सिद्ध है। जो ये नौकर है वो इसको भी सिद्ध है, क्योंकि द्वैत तो सभी को सिद्ध है। यदि 24 वर्ष शास्त्र पढ़ने के बाद भी द्वैत ही सिद्ध होता है तब तो शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। द्वैत जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, अनुमान से सिद्ध है, उसके लिए शास्त्र की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि 24 वर्ष के परिश्रम के बाद पंडित जी ने वही प्रतिपादन किया कि जो ये नौकर जानता है। इससे लगता है कि शास्त्र का तात्पर्य उन्होंने, अब ऐसा जहाँ कहना था तहाँ लोगों ने बाहर जो है वो पंडित अपना चिल्लाते रहे, क्या होता है। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि द्वैत सिद्ध नहीं करना है अपने को। जहाँ द्वैत की सृष्टि का सबका वर्णन आता है वहाँ भी वेदांत का भी यही दृष्टिकोण है, सृष्टि के लिए नहीं है। ये सारी प्रक्रिया जितनी बनती है यह अद्वैत सिद्धि के लिए है, द्वैत सिद्ध करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि विश्वातीत विश्वाधिष्ठान शिव स्वरूप स्वात्मा का साक्षात अनुभव होता है। वह तत्व विश्वातीत भी मानते हैं। अब यहाँ विश्वाधिष्ठान शब्द दिया पर उनका वो दोनों मानते, विश्वातीत विश्वरूप, वो यहीं पर जो है वो प्रक्रिया विश्वरूप विश्व, वो परम तत्व विश्वातीत भी है और विश्वरूप से भी वही भाषित हो रहा है, दूसरा है नहीं। तो विश्वाधिष्ठान जो शिव स्वरूप स्वात्मा है उसका साक्षात अनुभव, यही शिवोहम का भाव है। शिवोहम कोई शब्दावली नहीं है रटने के लिए, शिवोहम में भाव ये है कि वो अपना स्वरूप है।
तो ये जो है वह विश्वात्मा विश्वातीत जो शिव है वही मैं हूँ, इस प्रकार का जो विचार यही आत्मज्ञ है, यही आत्मज्ञान है। स एवाहम, इसका भी वहां पर वाक्य है किसी में विज्ञान भैरव या कहीं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर स एवाहम, उसी पर ये सूत्र है। स एवाहम, वही मैं हूँ। सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर स एवाहम, आगे कुछ है ऐसे, स एव अहम, चौथी पंक्ति कुछ ऐसे होगी। तो शिव स्वरूप स्वात्मा का साक्षात अनुभव होता है। देहादि उपाधियों का भेदन हो जाने पर, अर्थात देहादि में नहीं, एक तुम पदार्थ का शोधन हो गया ना, ये हो गया तुम पदार्थ का शोधन। देहादि उपाधियों का भेदन हो जाने पर, अर्थात देहादि में नहीं हूँ, ऐसा निश्चय हो जाने पर मैं क्या हूँ? तो मैं प्रकाश विमर्शिक घन चेतन शिव। ये प्रकाश विमर्श इनका शब्द जो है वह ध्यान में रखें। सत्ता चैतन्य जैसे हम कहते हैं, ऐसे प्रकाश विमर्शिक घन चेतन शिव ही हूँ। इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा, ये इसको मानते प्रत्यभिज्ञा, एक प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी इनका है शैवागम में। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, वो पहचान नहीं है, भान तो है ही है, अपने चैतन्य स्वरूप का भान है, पर सामने कोई चीज होती है। क्योंकि इनका कहना है कि स्वरूप निरावरण है, उस पर आवरण नहीं हो सकता। यदि आवरण हो, चैतन्य ही आवृत हो जाए तो दिखेगा क्या? इन्हें चैतन्य आवृत नहीं हो सकता। पर जैसे वेदांत में कहते घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम, दृष्टि हमारी जो है वह बादल से आच्छादित हो जाती है तो हम कहते हैं सूर्य आच्छादित। ऐसे बुद्धि हमारी आवृत हो जाती है तो हम कहते हैं चेतन आच्छादित, स्वरूप आच्छादित। स्वरूप आच्छादित नहीं होता, तो आच्छादित बुद्धि का भी प्रकाशन। इस समय भी बादल होने पर भी सूर्य नहीं दिखता, पर जो हमको प्रकाश मिल रहा है वो काहे का मिल रहा है? ये भी सूर्य का ही प्रकाश है, दूसरा प्रकाश तो है नहीं। तो इस प्रकार इतना देखिए अंतर। इनका कहना है स्वरूप निरावरण, वो आवृत हो नहीं सकता। तो स्वरूप जब निरावरण है, जब पर उसकी पहचान नहीं होती। जैसे देखिए पर्दे पर जब चित्र दिखता है तो यह पर्दा ही है, ये पहचान नहीं होती। ये चित्र है, ये पहचान होती। हमारी क्या पहचान होती? ये चित्र है, पर यह पर्दा है ऐसी पहचान नहीं होती। इसी प्रकार जो है यह चैतन्य ही है, आत्मा ही है, इस प्रकार की पहचान नहीं होती। ये पहचान अंदर हो जाए, जब पहचान हो जाए तो पहचान होने पर फिर वो चैतन्य मालूम होगा, फिर वो जो है दूसरी चीज नहीं मालूम होगी। एक यहाँ पर फोटो थी, अभी पता नहीं है कि नहीं मंदिर में, उसमें एक ऐसे दृश्य बना हुआ है और उसके अंदर एक गौ बनी हुई है और उसके नीचे लिखा है कि विश्वामित्र वशिष्ठ दो खड़े बन माही, सूक्ष्म दृष्टि बहुत कीन्ही सुर भी दिखत नहीं। आप भी देखेंगे तो आपको गाय नहीं दिखाई देगी, सब चीज दिखाई देगी, गाय खाली नहीं दिखाई देगी। और एक बार गाय आपको पहचान में आ गई तो दूर से वो गाय दिखाई देगी। आप वो फोटो को देखेंगे कि फिर दूर से आपको गाय पर ही आपकी दृष्टि टिकेगी, दूसरे पर नहीं टिकेगी। पहले गाय क्यों नहीं दिखाई देती? कि गाय का कोई चित्र नहीं है उसमें, पर वो जो चित्र हैं उन चित्रों के मध्य में जो खाली जगह है वो गाय है। तो दृष्टि जाती है चित्र पर, उस खाली जगह पर तो जाती नहीं। तो खाली जगह पर नहीं जाती है तो वो चित्र तो दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, तोता दिखाई देता है, मैना दिखाई, ये सब दिखाई देता है, विश्वामित्र भी दिखाई देते हैं, वशिष्ठ भी दिखाई देते हैं। पर वो खाली जगह पर तो ध्यान व्यक्ति का जाता नहीं, इसलिए वो गाय नहीं दिखाई देती। पर एक बार लक्षित हो जाने पर फिर वही दृष्टि में आती है। तो ऐसे कहते हैं कि चित्र दिखाई देता है, पर्दा नहीं दिखाई देता। पर पर्दा जो है वह पर्दा ही है, जो दिख रहा है वो पर्दा ही है, चित्र नाम की कोई चीज नहीं, तो पर्दा ही है। तो पर्दा लक्षित हो जाए, उसकी प्रतिभिज्ञा पहचान हो जाए, यार यही पर्दा है जो हमको चित्र करके दिखाई दे रहा है, वही पर्दा है, वो पर्दा है, चित्र नहीं है।
ये जो लक्षित हो जाना है, इसी को यहाँ पर प्रतिभिज्ञा कहते हैं। तो उसी को कहते हैं कि इस प्रकार की प्रतिभिज्ञा अपने शुद्ध स्वरूप की पहचान हो जाने पर आत्मज्ञान संपन्न हो जाता है। शुद्ध स्वरूप तो है ही है, कहीं गया नहीं है, उसकी पहचान नहीं हो रही है। तो उसकी पहचान हो जाने पर जो है वह आत्मज्ञान संपन्न हो जाता है। इस स्थिति को प्रोल्लास भूमि कहते हैं। फिर जो है वह आनंद ही आनंद जो है वह आनंदातिरेक हो जाता है। आपको इसमें महानंद स्वरूप आत्म चैतन्य का उन्मेष होता है। वो आनंद स्वरूप जो आत्म चैतन्य है उसका उन्मेष हो जाता है। वो आनंद जो है अनुभव रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये वितर्कात्मक ज्ञानम में जो है ये बात दीजिए। अब एक विचार और करते हैं यहाँ पर। विश्राम रूप देखे निरानंद शिव चैतन्य लाभ रूप परानंद शक्ति, परानंद और शक्ति चैतन्य, प्रोल्लास रूप महानंद आत्म चैतन्य, ये तीन भूमिका देखी। पहले सत्ता को लीजिए, जो हमने कल संकेत किया था ना, सत्ता को लीजिए। विश्राम रूप निरानंद है ना, एक हो गया। और शिव चैतन्य लाभ रूप परानंद शक्ति चैतन्य हो गया। वो शिव चैतन्य हो गया कौन? विश्राम माने निरानंद, निरानंद हो गया शिव चैतन्य। और परानंद जो है क्या हो गया? शक्ति चैतन्य। और ये प्रोल्लास रूप जो है वह महानंद आत्म चैतन्य की भूमिका को, जो वितर्कात्मक ज्ञानम से आए, प्राप्त योगी किस प्रकार के समाधि सुख का निरावरण लाभ करता है। अब उसका लाभ निरावरण है, ऐसा उसका समाधि सुख योगी का नहीं है कि आंख बंद करके बैठेगा तो उसको समाधि सुख प्राप्त होगा। उसका समाधि सुख नित्य है, उसका समाधि सुख निरावरण है, क्योंकि आत्मा निरावरण है और उसको पहचान हो गई, इसलिए उसका समाधि सुख कैसा होगा? निरावरण होगा। तो इसलिए उसका क्या है कि लोकानंद समाधि सुखम, लोकानंद समाधि सुखम। यहाँ पर थोड़ा जो है इस सूत्र में ध्यान दीजिएगा। यहाँ लोकानंद दो अर्थ पे, लोक का दो प्रकार का अर्थ लेते हैं। कैसे? एक तो लोक्यते और एक जो है लोक्यते अनेने। तो ऐसे जो है एक ग्राह्य ग्राहक, लोक्यते इति लोक और लोकयति इति लोक, दो लीजिए, लोक्यते इति लोक और लोकयति इति लोक। तो अब देखिए जगत में क्या हो रहा है, ये ग्राह्य वृत्ति है, ये ग्राहक है। ग्राह्य और ग्राहक, ग्राह्यात्मक ज्ञान है, ग्राहकात्मक ज्ञान है। इसी को आप कहेंगे क्षेत्र, क्षेत्र की ग्राहक है और ग्राह्य है। तो ग्राह्य ग्राहक ज्ञान यही जगत है बस, और क्या है? बोले और कोई जगत है? और कोई जगत है क्या? अरे ग्राहक वर्ग है और ग्राह्य वर्ग है, और तो कुछ है नहीं। इससे अतिरिक्त जगत कहाँ आपको मिलेगा? ये इदम अहम जो लोक प्रतीति है, यही है इदम अहम। ग्राहक ग्राहक रूप से अतिरिक्त कोई जगत मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके ज्ञान के बाहर जो है वह कोई जगत तो मिलेगा नहीं। ज्ञान के बाहर तो कुछ है नहीं, इसलिए ज्ञान व्याप्य जो है उसको हो गया ग्राह्य, और उस ज्ञान को जो है वह लेने वाला जो है वो हो गया ग्राहक। तो ये ग्राह्य ग्राहक यही जो है वह सारा का सारा जगत दिखाई दे रहा है। और इन नेत्रों से, इन इंद्रियों से, मन से यही भान होगा सभी को। योगी क्या होता है कि इस व्यापार में सावधान होता है, और जो योगी नहीं है वो उस व्यापार में सावधान नहीं रहता। वो उसको जो है अलग अलग करके ग्रहित करता है, और योगी इस व्यापार में सावधान रहता है। इतना मात्र जो है, इसलिए उसको
ही जो है वह ये लोक व्यवहार जो है वह आनंद तत्व में ही प्रतिष्ठित रखता है, आनंद तत्व से बाहर नहीं होने देता है। उसका समाधि सुख क्या है? ये ग्राह ग्राहक संवृत्ति, एक ही चैतन्य जो है ग्राह ग्राहक करके जो है वह प्रतीत हो रहा है। इसमें जो सावधानता है, एक चैतन्य में रहने की जो सावधानता है, यही उसका समाधि सुख है। इसलिए उसको नित्य समाधि सुख है, उसका समाधि सुख नित्य। अब कैसे सावधानता इसमें बताएंगे, देखिए तो वही कहेंगे। लोक ग्राह्य और ग्राहक अर्थात दृश्य और दृष्टा उभय वर्ग के प्रसरण काल में दोनों पदों में ग्राहक और ग्राह्य में शिव स्वरूप के भान होने से जो चमत्कार में आनंद होता है, ये समाधि सुख है उसका। शिव स्वरूप का भान, दोनों को शिव स्वरूप करके जो है उसको ग्रहित करेगा। लोक के वस्तुग्राम हो गया, लोक की जो है ये ग्राहक वर्ग हो गया। अब इसी में सावधानता है, यानी ग्राह्य ग्राहक संवित्ति ही सामान्य सर्वदेही नाम, इसको चाहे लिख लो। ग्राह्य ग्राहक संवित्ति ही, ग्राह्य ग्राहक संवित्ति ही सामान्य सर्वदेही नाम। योगी नाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता। संवित्ति ही सामान्य सर्वदेही नाम, ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेही नाम। योगी नाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता। ज्ञानी नाम योगी नाम तो विशेषोयम, योगी नाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता। क्योंकि उसमें अहम इदम विकल्प नहीं होगा। संबंधे सावधानता, योगी नाम तो विशेषोयम, योगी नाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता। उसके अंदर अहम इदम जो विकल्प है ना, ये अहम इदम जो है, और यही संकेत देखिए गीता में भी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों एक ही जो है दीप्त समुद्र के लहर हैं, और दो नहीं। यत्तत् ज्ञानम मतम मम, यही सावधानता, सावधानता यही है। स्वरूप सावधानता जब आप में रहेगी तो अहम इदम आपका वैभव बन जाएगा। इसलिए स्वरूप सावधानता रहने पर वह स्वरूप ही अहम इदम करके जो है वह जो है वह खेल चल रहा, खेल चक्र चल रहा अहम इदम करके। अब क्या रह गया? संबंधे सावधानता। इसीलिए तो कहता हूँ कि कहीं एकांत में बैठ करके नहीं, प्रतिक्षण सावधान रहो। मैं चेतन हूँ, इसमें सावधान रहो। मैं चेतन हूँ, ये साधना प्रतिक्षण करने की, ये ऐसा नहीं। वो एकांत में तो निर्णय किया जाता है, शब्द के अर्थ का निर्णय किया जाता है, और व्यवहार में सावधानता प्रतीक, इसलिए ध्यान इसका नाम है। ये आगम परंपरा में या वेदांत परंपरा में भी ध्यान इसका नाम है कि सावधान। व्यवहार तो हो रहा है, प्रतिक्षण व्यवहार में सावधान होने का नाम ध्यान है। सावधानता क्या है कि आपकी वृत्ति चैतन्य विश्रांत होनी चाहिए, दृश्य विश्रांत नहीं होनी चाहिए। वो अपने कहते हैं ना, वो अपने दयानंद जी जो है ना, दयानंद जी संत है ना, वो ये कहते हैं, ये कोई पूछेगा चेते रहो, चेते रहो, मतलब सावधान रहो, अपने स्वरूप के प्रति सावधान रहो। ये क्या होता है कि हमारी जो है वृत्ति दृश्य विश्रांत हो जाती है, स्वरूप विश्रांत नहीं होती है। चित्र का भेदन हमारी बुद्धि नहीं करती है, चित्र विश्रांत हो जाती है। चित्र का भेदन करे तो पर्दे में विश्रांत हो, अब पर्दे में विश्रांत हो तो कहाँ पर कोई समस्या है, कहाँ पर देवता और असुर है? वहां तो नहीं है। चित्र में तो सभी हैं, तीनों गुणों के चित्र हैं, तो चित्र में तो सभी हैं, पर यदि पर्दे में हमारी बुद्धि विश्रांत होती है तो वहां क्या समस्या है? वहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ये शिव योगी के लिए कहा संबंधे सावधान।
वो जो इसमें सावधानता हमेशा रहनी चाहिए कि हमारी बुद्धि जो है वह दृश्य विश्रांत न हो करके स्वरूप विश्रांत हो। तो इस स्वरूप विश्रांत जब बुद्धि हमारी होगी तो फिर ये जो है प्रतिक्षण एक आपके अंदर का जो आनंद है ना, वो आनंद कहीं भी जो है वह स्खलित नहीं हो सकता है, वो वैसे का वैसे। भक्ति के द्वारा भी ये चीज प्राप्त होती है, भाव के द्वारा भी, पर वो अलग चीज है। ये ज्ञान भूमिका की का भक्ति के द्वारा कैसे प्राप्त हो जाती है? कहते वो कौन थे, एक नाथ जी या नामदेव जी को, तो वो एक बार एक भूत प्रकट हो गया, जा रहे थे कहीं तो भूत आया, तो उनको लगा कि भगवान भूत बन करके सामने खड़ा है, भगवान खड़ा, तो अब भगवान भूत बन करके बना है, तो स्तुति करने लगे कि अच्छे बने हैं आज है? ऐसा तो आप पैर बनाए हैं, तो ऐसा सिर बनाए हैं, तो ऐसा हाथ बनाए हैं, तो ऐसा कान बनाए हैं, तो ऐसे मुख की आकृति बनाए हैं, भले बने हो लंबक नाथ। आप जो है अच्छा बन करके मेरे सामने है, अब बताओ अब क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? भूत तो भगवत भावना से उसको व्याप्त कर दिया, तो आप भगवत रूप में दर्शन कर रहे हैं, तब वो क्या करेगा? भूत क्या करेगा? भूत खत्म हो गया, भूत कैसे करेगा? तो वो भाव शक्ति के द्वारा, वो भाव शक्ति के द्वारा उसको प्रकट कर देता है, ये भाव शक्ति का। और इसका जो है वह ज्ञान शक्ति के द्वारा रहता है। ये ज्ञान शक्ति से ये भाव शक्ति क्या नहीं, ये ज्ञान शक्ति का उसकी वैसी अनुभूति है। देखो अपने ब्रह्म प्रकाश जी महाराज बताते थे कि हिमाचल प्रदेश में दो छठी भूमिका में स्थित महात्माओं की बात बताते थे। तो कहते थे एक महात्मा जो है ऐसे थे, उस समय जब मुझे बताए उस समय तो वो लोग नहीं थे, पर सही शांत हो गया था, और पहले की बात बताए तो कहे कि एक महात्मा ये वो बताते थे छठी भूमिका में ये दो महात्मा वहां पर थे हिमाचल प्रदेश में। तो हमने कहा क्या वृत्ति थी उनकी? तो कहा एक महात्मा तो ऐसे बैठे रहते थे। अब उनका कहना था कि उनको उठते कभी देखे नहीं, उनको कभी उठते देखे ही नहीं, कब उठते हैं नहीं उठते हैं पता नहीं, तो ऐसे बैठे रहते थे। कोई कुछ मुख में दे दिया उनको, जो है खा लिया, नहीं खाया नहीं खाया, बैठे। पर आप गाली दो और आप कुछ भी करो, वो एक ही शब्द, हाँ अच्छा 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 स्वांग बनाया, अच्छा स्वांग। आप लाठी लेकर, हाँ आज का स्वांग बहुत अच्छा है, कल तो दूसरा स्वांग बनाया था, तो दूसरा स्वांग बनाया। यानी प्रत्येक दृश्य को वो जो है परमेश्वर का चैतन्य का स्वांग बनाते। जैसे कोई नाटक में स्वांग बनावे, इससे अतिरिक्त कहते थे कि वो कोई शब्द बोलते नहीं। पर यदि कोई साधक बैठ जाए तो बैठने मात्र से उसके अंदर जो है चमत्कार उत्पन्न होता है। और एक महात्मा को बताते थे कि वो तो पेड़ के नीचे रहते थे, एक खप्पर रखते थे, और वो रात को अपना नित्य कर्म करते होंगे, सवेरे जब वो जो है उठते थे तो स्नान, जब कोई जाए तो स्नान इत्यादि करके जो है वहां बैठे दिखते थे, और खप्पर ऐसे करके रखते थे। और कोई भी गया, कुछ भी आप कहो, कोई भी बात कहो, एक हाँ पादे खप्पर में, पादे खप्पर, कोई पैसा छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, कुछ भी छोड़ दे, 12 बजे तक बैठे रहते थे, एक ही शब्द बोलते थे, पादे खप्पर में, और नहीं तो कुछ नहीं। और 12 बजे वो खप्पर, 12 बजे के बाद जब उनकी पीती हुई तो खप्पर लेते थे और झरना था उसके किनारे बैठ जाते थे, और प्रत्येक चीज में मुख में ले जाएंगे, उसको मुख में ले जाएंगे, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो। और फिर जो है खाने लायक नहीं तो उठा के फेंक देंगे, और खाने वाली चीज खा लें, फिर खप्पर धो के रख देंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर कुछ नहीं बोलेंगे, फिर शाम तक कोई कहे। रात को तो कोई रह नहीं सकता था वहाँ, कभी कभी लोग जाते थे, घोर जंगल में थे, ऐसा 2 लोगों की बात बताते थे। तो ये ज्ञानी का क्या होता है कि ये जो सावधानता है ना, वस्तुतः हम लोग सावधान नहीं रह पाते, इसलिए दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं। और सावधानता यही है कि चिद रूप करके उसको देखते हैं। इस सावधानता में यदि व्यक्ति है तो फिर जो है वह उसके आनंद को, उसका वही सुख हुआ, वही इसी का नाम सुख का। देखिए यहाँ पर लोक पद लोक किते लोक वस्तुग्राम,
तथा लोकेति इति जो लोक का ग्राहक वर्ग, इन दोनों व्युत्पत्तियों के अभिप्राय से कहा गया है। अतएव ग्राह्य ग्राहक उभय वर्ग परक लोक शब्द है। तथा च तस्मिन् लोके स्फुरति सति प्रमात्र प्रद विश्रांति अवधाना। अब ये जो है लोकिते इति लोक, इसके स्फुरण होने पर भी वो प्रमात्र पद में उसका विश्रांत होना है, वो दृश्य में नहीं विश्रांत होता, स्वरूप में विश्रांत होता है। तत्चमत्कारमयो यह आनंद एतदेव अस्य समाधि सुखम, यही जो है वह चमत्कारात्मक उसका आनंद है, यही उसका समाधि सुख है। उन दोनों वर्गों के स्फुरण काल में भी उसमें शिव रूपता का निश्चयात्मक भान होने से शिव योगी को अलौकिक चमत्कार पूर्ण प्रमोद होता है, यही उसका समाधि सुख है। कैसा उसको अंदर भान रहता है? सर्वो ममायम विभयो मयि सर्वम प्रतिष्ठितम सर्वाणि स्वांग कल्पानि शिव प्रमोद कराणि च। ये सारा का सारा मेरा विभव है, ग्राह्य ग्राहक वर्ग मेरे में सारा का सारा प्रतिष्ठित है, हमारा अंग कल्प है, यही जो है उसके आनंद का रहस्य है। संपूर्णम जगदेव नंदन बनम इत्यादि अनुभव वाक्य इस स्थिति के उदाहरण है। एक अर्थ ये कर दिया। अथवा सर्वोत्तम शुद्ध चित्त प्रकाश ही बाहर भीतर सदोदित नित्य सबको सत्ता प्रदान करने वाला है, अतएव सर्वस्वरूप है, सभी भावों का उद्भव एवं विभू सर्वव्यापक भी वही है। इसी को लोक और इसी को आनंद भी कहा गया है। बिना किसी यंत्रणा माने उपाधि के अपने चित्त स्वरूप का जो कचन माने स्फुरण माने अहम अस्मि परम ब्रह्म मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, ये जो वेदांत वाक्य अहम अस्मि परम ब्रह्म मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, इस प्रतिष्ठितता का रसास्वादन एक तानता, यही जो है वह ज्ञानात्मक समाधि सुख है। तो ये ज्ञानात्मक समाधि सुख जो है वह ये बता दिया। अहम इदम विकल्प से वह रहित है, यही योगी की अवधानता है, यही योगी की सावधानता है। और इसी सावधानता को लेकर के योगी अंदर से एक रस ही रहता है। यहाँ तक कि जो बहुत सावधान जो है वह योगी है, उनको ये इंद्रिय इत्यादि मन इत्यादि का भी जो संकल्प है, ये कोई भी अंदर बाहर का बाहर का नहीं, अंदर बाहर सूक्ष्म और जो है वह ये सब चैतन्य में डूबा हुआ ही प्रतीत होता है इंद्रिय शक्ति से, पर चैतन्य में डूबा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए जो है वह क्या है कि एक चैतन्य रूपता में जो है वह स्थित रहता है। देखो वृत्ति सूक्ष्म जगत है, पहले आप इसको ऐसा मत समझो। पहले जब अभ्यास करोगे तो वृत्ति से ही अभ्यास करोगे। किससे अभ्यास करोगे? वृत्ति से अभ्यास करोगे। और जिस पर अभ्यास डालोगे वो भी वृत्ति है। अरे घटाकारी का वृत्ति हुई है, आपको समझना है कि ये चैतन्य ही जो है वह इस रूप में प्रतिभाषित हो रहा, मैं ही इस रूप में प्रतिभाषित हो रहा हूँ, ये समझना है ना। इसके लिए पहले निर्णय करके रखे हैं कि चैतन्य अतिरिक्त नहीं, चैतन्य का ही स्वभाव स्वातंत्र है अनंत रूपों में प्रतिभाषित होना। ये आधार बनाएंगे, इस आधार बना करके अभ्यास करेंगे विचार का। पहले वैज्ञानिक ढंग से उसका विचार करेंगे। अरे ये सृष्टि आदि क्रम जो कहा जाता है, एक वैज्ञानिक ढंग से समझ में आ जाए कि ये कई सत्ता है। ये वैज्ञानिक ढंग से समझ में आने के लिए एक ही सत्ता है। जैसे ये समझ में आ जाता है कि एक ही सत्ता है, रज्जु सर्प में दो सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है। ऐसे जिसलिए ये सारा का सारा जगत जो है ना, ये वास्तविक उत्पत्ति तो है ही नहीं है, माइक उत्पत्ति है। तो जहाँ माइक उत्पत्ति होती है वहाँ सत्ता में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। तो एक ही सत्ता ये समझ में आ जाए, और उसी सत्ता का चमत्कार है सारा का सारा। वेदांत में तो इसका बाद होता है उस सत्ता में, और इसमें क्या है कि उस सत्ता का ही चमत्कार है। ये सत्ता का ही स्वभाव है कि इतने रूपों में भाषित होते हुए भी जीव का त्यों रहना। तो इस प्रकार जब उसका अनुसंधान तो वृत्ति से ही करेंगे, वृत्ति से अनुसंधान करते 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 क्या होगा कि आपको जो है हृदय प्रतिष्ठा हो जाएगी, स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाएगी। जब स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाएगी तब आपको समाधि सुख के लिए, पहले तो समाधि का अभ्यास करेंगे, समाधि यही है विचार, और फिर क्या है कि आपको समाधि सुख के लिए कोई आंख नहीं मूंदना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी चीज रही नहीं।
दूसरी चीज रही, जब दूसरी चीज जो है बुद्धि में गृहित ही नहीं हो रही है तो समाधि के लिए जो है वह कहाँ से, तो एक ही। इसीलिए मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, जो हमारी बुद्धि इतनी पैनी होगी कि चित्र का भेदन करके पर्दे में प्रतिष्ठित हो, तो ये सभी जो दृश्य दिखाई देते हैं, दृश्यात्मक वृत्ति एक ही जगह प्रतिष्ठित होती और उसी का प्रभाव रहेगा अंदर और वह आत्मभूत रहेगा, तब वो नित्य समाधि, इसको कहते हैं नित्य समाधि। कारिका में कहा कि ये तो सत्यावबोधेन, वो सत्य तत्व का ऐसा अवबोध है कि उससे अतिरिक्त कोई नहीं प्रतीत हो रहा है, तो ज्ञान समाधि है, वो है ज्ञान समाधि। तो इसी को, इसके लिए अभ्यास इसमें जो है, वेदांत में भी इसी प्रकार का चलते फिरते सतत अभ्यास करना चाहिए, इसलिए नित्य अभ्यास। जैसे शरीर चल रहा है, आप अकेले शरीर चल रहा है, तो आपको ये बुद्धि में वृत्ति उठनी चाहिए कि एक चैतन्य घन में ये जो है वह शरीर इंद्रिय इत्यादि अभ्यास वो कैसे डोल रहा है, और वही चैतन्य घन इसका भी स्वरूप है, अपना भी स्वरूप है। तो ऐसा जो आप चलते फिरते जो इस प्रकार की एक वृत्ति बनाते, ये ग्राह्य ग्राहक संपत्ति जो है, यहीं पर योगी सावधान रहता है। कैसे सावधान रहता है? जैसे मान लीजिए कि आप शांत बैठे, एक संकल्प उद्भूत हुआ, तो संकल्प दिखाई देने लगता है, तो आपके अंदर दो भाव हो गए। क्या हो गया? ग्राह्य और ग्राह्य। वो संकल्प हो गया ग्राह्य और आप बन के हुआ ना, नहीं ध्यान में आया? आप शांत निर्विकल्प भाव में बैठे और एक संकल्प आपके अंदर उद्भूत हुआ, तो चेतन होने के कारण जो है वह चेतन में यही परामर्श शक्ति है, तुरंत पता लग जाता है ये संकल्प। तो संकल्प का जब पता लगता है तब क्या होता है कि एक जानने वाला हो जाता है, एक जाना जाता है। ये दो भाव, ये दो भाव जो है उद्भूत हो जाता है। दर्पण के अंदर प्रतिबिंब पड़े तो दर्पण को ये ज्ञान नहीं होता, पर चित्त दर्पण में कोई संकल्प उद्भूत हुआ तो उसमें दो भाव हो जाएगा, एक जो है वह जानने वाला, एक जाना जा रहा। पर ये दोनों भाव एक ही में हो रहा है, दो में नहीं हो रहा है, ये दोनों भाव एक ही में हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो है वह शक्कर का जो है एक आदमी बना दे और आदमी को ऊपर सिर पर एक गठरी रख दो, तो गठरी जड़ है और आदमी चेतन मालूम। जैसे पर्दे पर हम देखते हैं तो आदमी मालूम होता, ट्रेन मालूम होता, ट्रेन में आदमी चढ़ता है, तो ट्रेन जो है वह जड़ मालूम होती है और आदमी चेतन मालूम होता है। पर जब आप सावधान होकर के देखें तो वो जड़ चेतन दोनों कोई नहीं, एक ही है। एक पर्दा ही जड़ करके प्रतीत हो रहा है, वही चेतन करके प्रतीत हो रहा है। एक ही जो है वहां पर जो है वह आदमी, वही जो है वही शक्कर आदमी है, वही शक्कर गठरी, शक्कर से अतिरिक्त कुछ नहीं। इसी प्रकार ये शिव योगी सावधान रहता है, तो सावधान रहता है तो क्या होता है, वो दृश्य को और दृष्टा को, ये दोनों को अपना वैभव देखता है। दोनों क्या है? वह स्व का वैभव, जैसे वो पर्दे पर वैभव दोनों है, जड़ चेतन दोनों उसका वैभव है, उससे अतिरिक्त वो है नहीं। इसी प्रकार शिव योगी इसमें सावधान रहता है। ये जो यहाँ पर दृष्टा दृश्य, ये जो है वह ग्राहक ग्राहक संपत्ति दोनों जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान को स्वरूपभूत स्व में वैभव करके ग्रहण करता है। जब स्व का वैभव करके समझता है, इसलिए उसको मोह उत्पन्न नहीं होता और इसीलिए उसको सदा समाधि सुख है। उसकी समाधि जो है कोई जो है लगाने वाली समाधि नहीं है, वो सदा एक ही जगह है कि एक ही को पकड़ रहा है, जो बुद्धि एक तत्व को पकड़ रही। तो स्व में ये ग्राहक ग्राहक संपत्ति को जो है ग्राहक ग्राहक ज्ञान जो हो रहा है, इसको स्व का वैभव करके ग्रहण करता है, इसलिए उसको उसकी समाधि सुख जो है नित्य है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज है कि जब उसको साक्षात शिव स्वरूपता का भान है,
तो मान लीजिए कि जो है वह देव शरीर जो है, देव शरीर से उसको देवलोक में जो है वह को देखना है, या जो है वह विभिन्न प्रकार के शरीर से विभिन्न प्रकार का यदि जो है वह उसको ज्ञान करना है, तो शरीर की उत्पत्ति कैसे होती, एक चीज। अथवा दूसरी चीज जो जब वो चैतन्य भाव में है तो कभी शरीर में जो व्यवहार में उसको शरीर से व्यवहार करना पड़ता है, तो शरीर तो सारा विश्व जो है जगत उसका उसको चैतन्य में लीन हो गया, तो उसकी शरीरोत्पत्ति कैसे होती? तो कहते शरीरोत्पत्ति और कुछ नहीं होती, शक्ति संधाने शरीर, जो इच्छा शक्ति है ना उसकी, पहले कहा था इच्छा शक्ति रुमा कुमारी, तो इच्छा ही उसकी शक्ति तमा है, वह शक्ति तमा है, और वह जो है वह कुत्सित मार्गों को दूर करने वाली है। तो वो इच्छा शक्ति का जहाँ संधान हुआ वहाँ उत्पत्ति हो गई भाई, उसका शरीर इनकी दृष्टि से तो सारा का सारा शिव योगी का सारा जगत भी स्वरूप में लीन हो जाता, शरीर भी स्वरूप में, वो इच्छा स्फुरण हुआ, शरीर उत्पन्न हो गया, और इच्छा जो है विश्रांत हुई, और जो है वह शरीर विश्व जो है वह सारा का सारा स्व में लीन हो गया, क्योंकि विश्व तो और कुछ रहा नहीं, विश्व और कुछ नहीं रहा, इसलिए उसकी उत्पत्ति कैसी है कि वह इच्छा उसका जो है वह उसके अंदर इच्छा हुई कि शरीर उत्पत्ति, इच्छा समाप्त हो गई कि शरीर जो है वह समाप्त हो गया। जैसे कोई सिद्ध योगी भी होता है तो उसकी इच्छा हुई कि ऐसा शरीर धारण करके मैं इस दिशा में जाऊं, तो उसकी इच्छा के साथ वो शरीर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई योगी ऐसा करे कि 4 शरीर बना करके 4 दिशाओं में मैं जाऊं, तो उसकी जो इच्छा हुई तो 4 शरीर उत्पन्न हो गया। अब 4 शरीर उत्पन्न होकर के चारों दिशाओं में वो जा रहे हैं शरीर, और इच्छा का स्मरण कर लिया तो वो शरीर कहाँ मिलेगा, वो खत्म हो गए, वहीं पर खत्म। इच्छा का स्मरण कर लिया तो वहां पर शरीर नहीं जो है वो नहीं रहेगा। इसी प्रकार जो है योगी तो योग सिद्धि के द्वारा इस प्रकार का इसका स्वाभाविक, जिसलिए शिव भावापन्न है, तो शिव को जगत को उत्पन्न करने के लिए और क्या है, तदेक्षता बहुश्याम प्रजाई, बहुत हो गया। और जब वो संकल्प कर लेगा कि सबको अपने अंदर लीन करे, तब क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। अरे हिरण्यगर्भ वैदिक बांग्ने से देखिए तो हिरण्यगर्भ का संकल्प ही सारा का सारा विश्व हुआ, और उसका संकल्प ही जो है वह सारा का सारा वही प्रलय हो गया। तो उसके साथ जो शिव योगी के साथ एक ही शक्ति है, वह है इच्छा शक्ति, और वही शक्ति तमा है। सभी जो है वह शक्तियों से जो है उत्कृष्ट शक्ति वही है। इसलिए उत्पत्ति में कोई अन्य चीज नहीं ले। जैसे सामान्य लोगों को मान लीजिए मकान बनाना है, तो मकान बनाना है तो उसके लिए अन्य चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि इतने लोगों का शरीर बना है तो कर्म रहेगा, संस्कार रहेगा, उसके अनुसार शरीर बनेगा, उसके लिए ऐसा नहीं। जैसे परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं, वो इच्छा शक्ति है। इसी बात को यहाँ पर कहते हैं, देखिए इसमें साफ हो जाएगा कि इस समाज सुख में निमग्न योगी सृष्टि आदि कार्य कर सकता है। इस बात को स्वेच्छा भीत नाना रूप महादेव कहते हैं। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति। इस सूत्र में 2 बातें ध्यान देना। वो शक्ति संधान नहीं करेगा तो कोई सृष्टि नहीं, सामर्थ्य है, पर शक्ति संधान का जैसे ईक्षण करेगा तो फिर सृष्टि है, ईक्षण नहीं करेगा तो सृष्टि, तो उसका संकल्प होना चाहिए। तो यही है शक्ति संधान। वो इच्छा शक्ति के साथ जो है जहाँ तन्मय हुआ वहाँ शरीर उत्पत्ति ही। जो भी शरीर चाहेगा, देव शरीर है, तिर्यक शरीर है, यही शरीर वो जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। एक ही विज्ञान है, ऐसा मत समझिए कि केवल भावना। इसी को जो ये गोपीनाथ देवराज के गुरु जी थे, वो सूर्य विज्ञान का जो विकास करना चाहते थे, तो उनका यही था सिद्धांत कि ये दिख रहा है चश्मा का खोल, पर इसी समय ये गुलाब का फूल भी। कहते गुलाब का फूल कैसे है? कहते गुलाब का फूल ऐसे है
कि ये जो आपको दिख रहा है ये तदाकारक ज्ञान है, तदाकारक ज्ञान इस रूप में दिख रहा है, और वह ज्ञान जो है चैतन्याश्रित है, जहाँ पर कोई आकृति नहीं है। चैतन्य में संकल्प का योग, तो संकल्प का योग से पदार्थोत्पत्ति। अब यदि आप में ये सामर्थ्य है कि इसको चैतन्य तक ले जा सके, जहाँ से ये उद्भूत हुआ है वहाँ इसको विलीन कर दीजिए, और वहाँ विलीन करके फिर गुलाब के फूल का संकल्प करिए, तो यहाँ गुलाब का फूल दिखने लगे। ये जो दिख रहा है ना, ये गुलाब का फूल दिखने लगे। कुमारिल भट्ट का जैसे, तो ये गुलाब का फूल दिखने। पर वो कहते थे कि ये कोई भावना नहीं है, एक विज्ञान है, और उसका विकास एक वो स्वयं करके दिखाते थे। उनके पास एक जो है वह एक पाषाण था, उसको सूर्य विज्ञान मानते। वो सूर्य की किरणों के साथ उसको संबंधित करते थे, और संबंधित करके यहाँ पर केंद्रित करते थे, और मन का अवधान करते थे। तो धीरे 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 क्या होता था कि ये बदल जाता था। एक वैज्ञानिक ने जो है वह लिखा कि मैं गया उनके पास, तो उनको कहा कि जो है वह आप जो बनाते हैं ये जो है जादू है कि और कुछ? कहते जादू नहीं, मेरा विज्ञान है। तो कहा अच्छा ये रुई है, इसको आप जो है वो पत्थर होता है ना, मैग्नेट क्या बोलते हैं, वो पत्थर आप बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? तो कहता है कि वो जो है उसको ले आए और उसको ले आकर के केंद्रित किए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पत्थर हो गया। उन्होंने हमको दिया और आज तक मेरे पास वो है, वो पत्थर आज तक मेरे पास है। ये जादू होता है तो क्या होता है कि वह थोड़ी देर वो दिखता पर रहती, तो रुई वहाँ पर तो रुई थी, हमारे सामने रुई रखा, और रुई को उन्होंने पत्थर बना दिया और हाथ भी नहीं लगाया उसको, और वो पत्थर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है।